हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एमर्स एकेडमी। एमर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, फाइनली आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी विज्ञप्ति है वो जारी हो चुकी है और वो और कोई नहीं है, वो है पुलिस कांस्टेबल की विज्ञप्ति। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आज की डेट में ये विज्ञप्ति जारी की गई है 28 दिसंबर 2021 को। हालांकि इसका जो आवेदन है वो 3 जनवरी से किया जाएगा, यानी कि इसका जो आवेदन प्रारंभ की तिथि है वो 3 जनवरी 2022 को है और आज इसकी विज्ञप्ति भी आ चुकी है। जैसे कि मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे आपको सुबह ही अवगत करा दिया था कि आज बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पर कुछ विज्ञप्तियां जारी हो सकती हैं, जिसके क्रम में 3 विज्ञप्तियां आपको अभी तक देखने को मिल चुकी हैं और हो सकता है 9 बजे तक कुछ और विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति है ये सबसे बड़ी विज्ञप्ति अभी तक की है। 1521 पोस्टों पर पुलिस कांस्टेबल या पुलिस आरक्षी की जो भर्ती है वो शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो बहुत समय से बताया जा रहा था माननीय आयोग के द्वारा कि इसमें पैंच फंसता जा रहा है। पता नहीं वो कौन सा पैंच ऐसा था जो इतना ज़्यादा फंस रहा था। हालांकि इस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी अभ्यर्थियों को भी और जो आयोग है उसको भी। तो अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को बार बार बोला जा रहा था कि इसकी एज लिमिट को बढ़ा दीजिए, एज लिमिट को बढ़ा दीजिए, क्योंकि उनका कारण भी जेन्युइन था कि पिछले 5-6 सालों से भर्ती नहीं आई है। तो जो लोग इस भर्ती को अपने जीवन में एक भी बार नहीं दे पाए हैं तो उन लोगों को भी मौका यहाँ पर मिलना चाहिए, तो ऐसा लोगों का कहना था। तो पहले इस भर्ती के बारे में बात करते हैं, कैसे कैसी पोस्टें यहाँ पर है, क्या क्या पोस्टें आई हैं और डिटेल में इस पर चर्चा करते हैं। और आप लोगों की जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर लास्ट में हम कुछ इम्पोर्टेंट जो बातें होंगी वो यहाँ पर बताएंगे। पहले यहाँ पर है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है आज की है 28 दिसंबर 2021 की और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है 3 जनवरी 2022 को इसका आवेदन जो है वो प्रारंभ होगा। आप फॉर्म भर सकते हैं 3 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये तिथि इम्पोर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिएगा। 3 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक फॉर्म भर सकते हैं। जो इसकी जो लिखित परीक्षा होगी वो जून माह में कराई जाएगी, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है। अनुमानित तिथि जून माह है, तो जून माह को मानकर अपनी तैयारी शुरू कर लें। तो इसमें पहले फिजिकल होगा या पहले एग्ज़ाम होगा, तो इसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें लिखा गया है कि कुल 1521 पोस्ट हैं, जिसमें से जनपदीय पुलिस के 785, पीएससी की 291 और फायरमैन पुलिस महिला की 445 पोस्टें हैं, यानी कि कुल 1521 यहाँ पर पोस्टें हैं। आपको जो लोग नए हैं, जो लोग अभी शुरू में तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है, वो पहले UKSSC की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर आपको एक OTR का ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ से अपना OTR करवा लें और उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसके लिए OTR करना आपके लिए ज़रूरी होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पोस्टें यहाँ पर हैं डिटेल में चर्चा उसके बारे में करते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस आरक्षी, पीएससी और IRB तीनों पोस्टें यहाँ पर हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। उत्तराखंड आरक्षी पुलिस विभाग, ठीक है, तो इसमें जो अनुसूचित जाति की जो पोस्टें हैं वो 149 पोस्टें हैं, ठीक, जिसमें से 125 पोस्टें पुरुषों के लिए हैं। अनुसूचित जनजाति की 31 पोस्टें हैं, जिसमें से 24 पोस्टें पुरुषों के लिए हैं, यानी कि ओपन की हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की 110 पोस्टें हैं और 93 पोस्टें यहाँ पर ओपन के लिए हैं। आर्थिक रूप से आरक्षण यानी कि EWS की 79 पोस्टें हैं और 65 ओपन की यहाँ पर पोस्टें हैं इसमें से, और 416 पोस्टें जनरल की है और उसमें से 345 पोस्टें जनरल बॉयज़ के लिए होंगी। ठीक, कुल 785 पोस्टें ये हैं और उसमें से ओपन की 652 पोस्टें हैं। नेक्स्ट हम आरक्षी, पीएससी और IRB की हम बात करते हैं। तो इसमें अनुसूचित जाति की 55, जनजाति की 12, अन्य पिछड़ा वर्ग की 41 और EWS की 29 और सामान्य की 154 पोस्टें यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर के 291 पोस्टें हैं। ठीक, अब आगे बात करते हैं आगे यहाँ पर क्या क्या फिजिकल में होना है। तो पहले हम बात करते हैं कि इसका वेतनमान कितना होगा। तो इसका जो वेतनमान है ये होगा लेवल 3 का 21,700 से 69,100 के बीच, और इसका जो पद है ये आप सभी लोग को पता है,
स्थायी है, राजपत्रित है और अंशदायी पेंशन युक्त है। शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए? आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, यही इसकी शैक्षिक अर्हता है। अब फिजिकल में क्या होगा? देखो, जो जनरल है और ओबीसी वाला कैंडिडेट है और अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, उनके लिए 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए। और पर्वतीय अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जो पर्वतीय, जिनके पास पर्वतीय सर्टिफिकेट होगा, हिल सर्टिफिकेट होगा, उनके लिए 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी ज़रूरी है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग वालों के लिए 157.5 सेंटीमीटर हाइट होनी ज़रूरी है। ठीक। और नेक्स्ट है, इनका भी आपके पास प्रमाण होना चाहिए, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप अनुसूचित जनजाति के हो या आप पर्वतीय के हो, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आपके लिए ये चीज़ें काम करेगी। 160 सेंटीमीटर या 157.5 सेंटीमीटर हाइट, वरना 165 में आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो सीने की माप जो है वो है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 और 83.8, तो 5 सेंटीमीटर का फुलाव यहाँ पर होगा। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए 76.3 सेंटीमीटर इसका न्यूनतम रखा गया है और फूलने के बाद 81.3 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। अब यहाँ पर बात की गई है शारीरिक दक्षता परीक्षा में और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी। तो 100 अंकों की आपका फिजिकल एग्ज़ाम होगा, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको 50% नंबर प्रत्येक चीज़ में, चाहे आप बॉल थ्रो की बात कर रहे हैं, चाहे लंबी कूद आप कर रहे हैं, चिन अप कर रहे हैं, तो मिनिमम आपको आधा करना ही होगा, यानी कि 50% आपको वहाँ पर नंबर लाने ही होंगे, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, आप रिटर्न एग्ज़ाम दे पाओगे, वरना आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो यदि जो अभ्यर्थी किसी आइटम में 50% से कम अंक प्राप्त करेगा, उसको अयोग्य घोषित कर परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं क्या क्या आइटम यहाँ पे, क्या क्या इवेंट यहाँ पर हैं। पहला है क्रिकेट बॉल थ्रो। तो आपने देखा होगा सिंपल जो लेदर की बॉल होती है उससे थ्रो वहाँ पर होती है और 20 नंबर का ये है। और यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर मिनिमम कितना फेंक सकता है, 50 मीटर से ऊपर आपको फेंकना है। और यदि आप 70 फेंकते हो तो आपको 20 नंबर दे दिए जाते हैं, 65 मीटर फेंकने पर 16 नंबर और 60 मीटर फेंकने पर 14 नंबर, 55 मीटर फेंकने पर 12 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। लंबी कूद में 13 फीट सबसे मिनिमम लंबी कूद रखी गई है, 13 फीट आपको मारनी ही पड़ेगी, वरना आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे। तो 13 फीट आप मारते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेंगे, 14 में 12, 15 फीट में 14 नंबर, 16 फीट में 16 नंबर, 17 फीट में 18 नंबर और 18 फीट में 20 नंबर यहाँ पर रखे गए हैं। चिनअप या जिसको हम बीम कहते हैं, तो यदि 10 चिनअप मारते हैं तो 20 नंबर, 5 चिनअप मारते हैं तो 10 नंबर, बीच का आप पढ़ लेना। ठीक है, मिनिमम आपको 5 मारने हैं। अब बैठक की हम बात करते हैं। 2 मिनट में यदि आप 50 मारते हो तो 4 नंबर आपको मिलेंगे और 2 मिनट में यदि आप 100 मारते हो तो 10 नंबर आपको मिलेंगे। दंड बैठक की हम बात करते हैं। 4 मिनट में यदि आप 25 मारते हैं तो 4 नंबर, 4 मिनट में 35 मारते हैं तो 6 नंबर, इसी तरीके से 4 मिनट में आप 75 मारते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे। दौड़ कितने होगी? तो दौड़ 3 किलोमीटर की यहाँ पर होगी। यदि आप 20 मिनट में दौड़ को पूरा करते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, जो कि आपको 20 मिनट में दौड़ पूरी करनी ही करनी है। यदि आप 10 मिनट में कर देते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फिजिकल है, फिजिकल के मार्क्स और जो रिटर्न का मार्क्स है, दोनों को कंबाइन करके आपकी मेरिट बनती है। ठीक है। तो आप कोशिश करना है कि आपके फिजिकल में 100 में से 100 नंबर आए। तो आप यदि रिटर्न में फिर थोड़ा सा कम नंबर, 2-4 नंबर कम भी लाते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। ठीक। वरना आपको रिटर्न में, अगर फिजिकल में आपके 10-12 नंबर कम है तो रिटर्न में आपको 10-12 नंबर और उसे एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे, तो जो कि बहुत भारी काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फायरमैन की। तो जो लिखित परीक्षा इनकी होगी वो 100 नंबर की होगी। और जैसे कि अभी होती जा रही है जो ग्रुप सी के जो पेपर होते हैं, उसी तरीके की ये परीक्षा होगी। 2 घंटे की होगी, 100 नंबर का पेपर होगा और वहाँ पर हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, उत्तराखंड आदि पूछे जाएंगे। अब फायरमैन की बात करते हैं पुरुष और महिला के लिए। तो फायरमैन के कुल 445 पोस्ट हैं। ठीक है। इसमें से अनुसूचित जाति 85, जनजाति 17, पिछड़ा वर्ग 62,
EWS 44 और सामान्य के 237 पोस्ट यहाँ पर हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर जो हाइट होगी वो अनुसूचित जाति जो हाइट है वो ऊपर की सेम रहेगी, लेकिन जो महिलाओं के लिए हाइट है ये इस तरीके से यहाँ पर रहेगी। सब सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए 152, अनुसूचित जनजाति के लिए 147 और पर्वतीय क्षेत्र के लिए भी 147। और महिलाओं के लिए जो न्यूनतम वजन होना चाहिए 45 किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो मार्क्स हैं वो इस तरीके से यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्क्स आने चाहिए। ठीक, मिनिमम और मैक्सिमम आप लोग पढ़ लेना। यदि आप मिनिमम से कम करते हो, 50% से कम मार्क्स आपके आते हैं, तो आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे, यानी कि आपको जो मुख्य परीक्षा है या रिटर्न एग्ज़ाम है वो नहीं देने देंगे। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर फायरमैन पुरुष के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर रखी गई है, पर्वतीय क्षेत्र के लिए 160 और अनुसूचित जनजाति के लिए 157.5। ठीक है, सीने की माप 81.3 से 86.3 सभी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए रखी गई है फायरमैन के लिए। ठीक है, और यहाँ पर जो फिजिकल का मापदंड है ये बिल्कुल उसी तरीके का है जो ऊपर आपको बताया था। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होगा। तो यदि आप लोग को कोई क्वेरी इसके बारे में करनी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, कोई दिक्कत आपको है फॉर्म भरने में या इसमें कुछ भी समझने में आपका नहीं आया होगा, कुछ भी दिक्कत आपको हुई है या कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर।